अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 प्रीसिजन एंड एक्यूरेसी जो है उसको करेंगे, ठीक है। और प्रीसिजन और एक्यूरेसी को हम लोग 2-3 डेफिनेशंस के ज़रिए समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो 9th क्लास में हमने प्रीसिजन की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रीसिजन of a measurement refers to how close together a group of measurements actually are to each other। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रीसिजन आपके पास ये होता है कि एक ही मेजरमेंट आप डिफरेंट क्या कर रहे हो, एक मेजरमेंट ले रहे हो, डिफरेंट आपके आंसर्स आ रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। एक ही मेजरमेंट से जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ आंसर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक दो नहीं, आप 3-4 दफ़ा उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो वो जो आंसर आ रहे हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं, ठीक है। मतलब देखिए मेरे पास पहली दफ़ा 10 आया, फिर 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और फिर 10 आपके पास आ रहा है। मतलब कितने ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ जो हैं आपके पास मेजरमेंट पे, ये कितनी करीब है, ये आपके पास प्रीसिजन कहलाता है, ठीक है। तो प्रीसिजन में आप एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से जब करते हो तो आपको वो डिफरेंट आंसर्स जो देता है, वो आंसर्स एक दूसरे के कितने करीब हैं, वो आपके पास प्रीसिजन कहलाता है, ठीक है। इसके मुकाबले में हमने एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट होना। इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेट से ही आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट है, वो हो सकता है आप लंबाई माप रहे हो या डायमीटर या कोई और चीज़ हो, एक्चुअल जो मेजरमेंट के कितने करीब जो है आपके पास जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू आई है। देखिए इसकी एक्चुअल कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल 10.1 सेंटीमीटर इस पेंसिल की एक्चुअल लेंथ है, आप मेजर कर रहे हो तो 10.1 की बजाय आपके पास 10 आ गया है, तो आपने यही आपके पास एक्यूरेसी कहलाएगी। मतलब एक्यूरेसी में आप चेक करोगे कि एक्चुअल जो उसके पास है, या उसकी ट्रू वैल्यू भी इसको कह लेते हैं, या एक्सेप्टेड वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल जो आपके पास मेजरमेंट है, जो उसका एक्चुअल आंसर है, और जो आपने मेजरमेंट की है वो कितनी करीब है। तो दोनों में फिर फ़र्क है कि नहीं है। आपने प्रीसिजन में जो आपने डिफरेंट आपके आंसर्स आए होते हैं वो देखने होते हैं कि एक दूसरे के कितने करीब है, लेकिन एक्यूरेसी में आपने एक्यूरेट चेक करना होता है कि जो आपके पास इसका एक्यूरेट आंसर था उसके कितने करीब आपके पास जो है आपने जो मेजर करके आंसर लेके हैं वो कितना इसके करीब आया है, ठीक है। इसी में 9th में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रीसिजन जो होती है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। इसी में हमने जो है अगले पेज पर रीडिंग की थी, तो हमने कहा था कि जो प्रीसिजन है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। ये क्यों डिपेंड करती है, ये चीज़ भी हम लोग इसमें देखेंगे। और एक्यूरेसी हमने कहा था फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। ये चीज़ हमने डिटेल से यहाँ समझी थी, अब हम इसको डिटेल से जो है वो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने वर्ड यूज़ किया है आपके पास लीस्ट काउंट, एक वर्ड यूज़ किया है, और दूसरा मैंने यूज़ किया है कि आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इन दोनों की डेफिनेशंस पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल से आपको हर चीज़ ही जो है वो समझाई जाएगी, ठीक है। प्रीसिजन में तो मैंने कहा लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। लीस्ट काउंट आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों का पढ़ा है अपनी फिजिक्स में। आपने मीटर रूल का पढ़ा है, आपने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा है, आपने स्क्रू गेज का पढ़ा है लीस्ट काउंट, ठीक है। इसके अलावा भी लीस्ट काउंट होते हैं। अच्छा, जो मैंने इससे पीछे आपको लेक्चर दिया था उसमें जब हम लोग कर रहे थे कि वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें भी वैसे मैंने लीस्ट काउंट का एक बताया था जिसमें 8000 किलोग्राम की आपके पास एक मैथ था। तो मैंने कहा था उसके लिए लीस्ट काउंट क्या हो सकता है कि लीस्ट काउंट आपके पास होता है कम से कम, मतलब 8000 किलोग्राम की एक चीज़ है, उसका लीस्ट काउंट हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया था, हमने उसका लीस्ट काउंट रख दिया हुआ 1 किलोग्राम। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो कम से कम वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है। अब 1 किलो की आप चीज़ उस पर रखोगे तो वो आपके पास तराजू या जो भी चीज़ आपने बनाई है इंस्ट्रूमेंट वो मेजर कर देगा, लेकिन 1 किलो से कम होगा तो वो मेजर नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपका डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स से बताऊं तो पहले हमारे पास है मीटर रूल में MR बस लिखने लगी जगह कम है, मीटर रूल है, ठीक है। फिर आपके पास वर्नियर कैलिपर है, फिर आपके पास स्क्रू गेज है, ठीक है। और इनके लीस्ट काउंट जो है मैं उसमें लिखने लगी हूँ सेंटीमीटर में, ठीक है। मिली में नहीं लिखने लगी। मिली में आपको पता है मीटर रूल का 1 मिलीमीटर होता है जिसको सेंटी में 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का जो होता है मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन उसको सेंटी में चेंज करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर होता है वर्नियर कैलिपर का। देखिए ये जो लीस्ट काउंट है थोड़ा बड़ा है, ये उससे भी छोटा आंसर दे रहे हैं। और स्क्रू गेज का आपके पास 0.001 सेंटीमीटर, मैं ये सारे CM में बता रही हूँ, ठीक है।
तो इनके लीस्ट काउंट ये हैं आपके पास। अब जो प्री सी एन है वो आपकी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। अब आप पूछेंगे कि प्री सी एन जो है लीस्ट काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि प्री सी एन अगर आपके पास तब बढ़ेगी जब लीस्ट काउंट बढ़ेगा, या उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। प्री सी एन की डेफिनेशन जो मैं 9th की बुक से पढ़ाई है वो तो हमने पढ़ाई है कि जो हमारे पास आंसर्स हैं वो कितने क्लोज आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आंसर्स प्री सी एन हम लोग उस चीज़ को बोलेंगे कितने क्लोज आ रहे हैं। मैंने तो अभी आपको एक एग्जांपल दी, इसी एग्जांपल को अगर हम लोग चेंज करें, मतलब मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ ही मैं लिख लेती हूँ। मेरे पास आ रहा है 10.1, फिर मेरे पास आ रहा है 10.2, फिर 10.3, ये आपके पास एक आंसर आ रहे हैं। और दूसरा हम लोग चेंज कर लेते हैं, 10.1 आया, उसके बाद 10.4 आ गया। तो फ़र्क है दोनों में कि नहीं? जो ग्रुप ऑफ आंसर या 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 था, या 1 के बाद डायरेक्ट 4 पे जंप कर गया, ठीक है। तो प्री सी एन में तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ कितनी क्लोज आ रही हैं। इसका लीस्ट काउंट के साथ अब क्या रिलेशन है? देखिए, लीस्ट काउंट सबसे छोटी वैल्यू आपके पास सी वाली है। तो अगर ये छोटी वैल्यू है, तो अगर आप छोटी वैल्यू मतलब प्री सी एन, मतलब कि आपके पास प्री सी एन जब आप निकालोगे तो उसके लिए लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंस इस वजह से है कि लीस्ट काउंट को हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें प्लस या माइनस करते हैं ना। अनसर्टेनिटी जब हमने निकालनी होती है गैर यकीनियत, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी जो होती है उसमें हम लोग लीस्ट काउंट को कभी प्लस काटे होते हैं, कभी माइनस काटे होते हैं। अगर मीटर रूल की एग्जांपल है तो अगर इस साइड पे चला गया तो हम लोग कहते हैं प्लस काट लो वैल्यू, और अगर मेजरमेंट से थोड़ा पीछे रह गया वह स्केल पे, तो जो हमने डिटेल से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो माइनस काट लो। तो मतलब प्लस माइनस हमें लीस्ट काउंट करना पड़ता है। अब अगर आप बड़े आंसर को प्लस माइनस करोगे तो उसका मतलब है कि फिर उतना ही आपके पास जो है गलती का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्री सी एन जो है वो आपके पास लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। डिपेंड किस तरह से करती है? अगर तो आप कम लेते हो, जाहिर है आप कम छोटा आंसर लोगे तो उतने ही इसके प्री सी एन के जो आंसर्स आएंगे वो उतने ही करीब आएंगे। लेकिन आप ज़्यादा बड़ा आंसर ले रहे हो तो उसका मतलब है कि जो आपके पास आंसर्स में वैल्यू आएंगी वो थोड़ी ज़्यादा फासले पे आएंगी, इस तरह से आएंगी, ठीक है। तो प्री सी एन का लीस्ट काउंट के साथ उल्टा रिलेशन है। अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्री सी एन आपकी ज़्यादा है, और अगर लीस्ट काउंट आप बढ़ा ले रहे हो, लीस्ट काउंट बढ़ा किसका है? मीटर रूल का है। तो अगर आप लीस्ट काउंट बढ़ा ले रहे हो तो प्री सी एन आपकी कम आएगी। तो आपने प्री सी एन के लिए एक बात अपने जहन में रख लेनी है कि प्री सी एन जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीस्ट काउंट की। जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज़्यादा प्री सी एन, ठीक है। ये नीचे को एरो लगाने का मतलब जितना लीस्ट काउंट कम उतना आपका प्री सी एन ज़्यादा, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं? तो यहाँ मैंने यही चीज़ लिखी हुई है कि प्री सी एन डिवाइस पे डिपेंड करती है। डिवाइस का अगर हम लोग मतलब समझें तो डिवाइस आपके पास वो वाली यूज़ करो जिसका लीस्ट काउंट आपके पास जो है कम है, ठीक है। तो इस एक तो डेफिनेशन ये, एक तो ये चीज़ होगी कि डिवाइस पे डिपेंड करती है। दूसरा मैंने आपको ये डेफिनेशन 9th में पढ़ा दी या पहले बता दी, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज हाउ क्लोज टू ईच अदर। हमने ये देखना होता है प्री सी एन में जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं कितने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो करीब आने के लिए आपको ज़्यादा अगर प्री साइज आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप उसका फिर लीस्ट काउंट कम रखो। उल्टा रिलेशन है प्री सी एन का और लीस्ट काउंट का, ठीक है। अब एक्यूरेसी आपके पास, एक्यूरेसी में हमने 9th में यही कहा ना कि डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने आपको कहा था एक ही चीज़ है आपकी बुक में, ठीक है। फ़र्क वाला क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। फार्मूला आपके पास इसका सेम ही होता है। ये अगर मैं पिछला टॉपिक अगर आपने मेरी ही वीडियो से देखा है उसमें तो मैंने डिटेल के साथ आपको इसकी डेफिनेशन जो है पढ़ाई थी। ये देखें, आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, मतलब सेम चीज़ें हैं, बस परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 आपको करना पड़ना, बाकी ये चीज़ आपके पास सेम ही है, ठीक है। तो उसने परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी उसने कहना है कि आपके पास जो है आपकी एक्यूरेसी जो है वो या तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे यूज़ कर रहा है। अब एक्यूरेसी में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वर्ड यूज़ करने का क्या मतलब है बच्चों? एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेट चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें किस चीज़ में बताती है कि टोटल लेंथ, आपके पास जो टोटल लेंथ आपने ली है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आई है, ठीक है, मतलब कितना उसमें एरर आया है। तो एक्यूरेसी आपके पास, हमें एक्यूरेट, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक्यूरेट, जितनी एक्यूरेट मतलब दुरुस्त जो है पैमाइश ले सकें उतनी ही हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास आए। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें वह वो चीज़ है जो बता देती है कि टोटल आपने जो लंबाई ली थी ना उतने फ्रैक्शनल
मतलब कि आपके पास जो फ्रैक्शन की आई है, एक हिस्से की जो है उसमें अनसर्टेनिटी साथ वर्ड है, तो कितनी उसमें अनसर्टेनिटी आई है। तो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। अब इसके साथ भी इसका डायरेक्ट है या इन्वर्स रिलेशन है, तो इसके साथ इसका जो है इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास जो है कम आएगी तो आपके पास एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं पॉइंट्स हो रहे तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ अपना एक्यूरेसी का एक पॉइंट माइंड में रखिएगा। मैंने आपको कहा ना कि फ्रैक्शनल एक्यूरेसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि टोटल लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी आई है। टोटल लेंथ में मतलब जो हमने मेजर की उसमें कितनी आपके पास गलती हुई है, तो वो आपके पास एक्यूरेसी कहलाती है। तो अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के मैं डिटेल समझाने से पहले देखिएगा, मेरे पास यहाँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इसके लिए आई है 0.004। ये बात मैं डिटेल बाद में समझाती हूँ, वैसे मैं बताने लगी। ये आंसर आया, और इस लेंथ के लिए मैंने लेंथ बड़ी ली है, 25.5 ली है, उसके लिए आपके पास अनसर्टेनिटी इतनी है 0.005 आई है। ठीक है, और ये वाली मैंने दूसरी लेंथ ली है, वो बहुत छोटी लेंथ ली है 0.45। जीरो के बाद ये जाए 25 तो बहुत बड़ी वैल्यू, 0.45 ये तो छोटी है आपके पास, उसके लिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास ये आई है। अब आप देखें, मैं कह रही हूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि टोटल लेंथ मैंने 25 मीटर मतलब बड़ी लेंथ है, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। तो 25.5 में 0.0005, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो मतलब इस टोटल लेंथ में ये बहुत कम जो है आपके पास क्या आई है, अनसर्टेनिटी आई है। तो एक्यूरेसी उसने कहा था डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। अब आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बहुत कम आई है, एक्चुअल लेंथ देखिए ना, उस हिसाब से 25 के हिसाब से 0.0004 बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बहुत कम आई है, तो इसका मतलब है ये आपके पास जो लेंथ आपने निकाल ली है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैर यकीनियत इस लेंथ के हिसाब से तो बहुत कम आई है, तो इस हिसाब से आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा है। यही आप लें, आपने अब लेंथ ही बहुत थोड़ी ली हुई है 0.45, और जो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.02 आ रही है, तो जीरो के एक बहुत ज़्यादा करीब है। तो मतलब कि फ्रैक्शनल टोटल लेंथ के हिसाब से ये टोटल लेंथ है, इस हिसाब से तो ये आपका आंसर बड़ा ज़्यादा, इसके ज़ाहिर बहुत करीब है तो इसका आंसर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी आपके पास कम है। ठीक है, बात की मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी अब तक। तो अगर नहीं समझ आई तो इसकी फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले एक्यूरेसी का तो मैंने इस एग्जांपल से समझा दिया कि एक्यूरेसी में बस आपने एक्यूरेट का मतलब है कि टोटल लेंथ के हिसाब से जो है अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी आई। अगर कम आई है टोटल के हिसाब से 25 के हिसाब से इसको देखो, तो अगर कम आई है तो फिर आपके पास ये एक्यूरेट आपके पास मेजरमेंट आई है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है टोटल लेंथ के हिसाब से अनसर्टेनिटी उस हिसाब से देखो 0.45 के हिसाब से देखो 0.02 बड़ा इसके मतलब उस हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, ये 25 और ये इसमें बड़ा फ़र्क था, लेकिन इनमें फ़र्क नहीं है इतना। ठीक है, तो ये आपके पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इतना एक्यूरेट नहीं है। इसी एग्जांपल को अगर आप प्री सीएन के हिसाब से देखते हो तो प्री सीएन तो आपको अब हमारे पास लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब देखें, एक लीस्ट काउंट जो आपने लेंथ ली है ना 25.5 सेंटीमीटर, उसके लिए मैंने लीस्ट काउंट भी मेंशन किया, वो 0.1 सेंटीमीटर है, और 0.1 सेंटीमीटर आपका मीटर रूल का है। ठीक है, MR का है, तो ये मीटर रूल से आपके पास रीडिंग ली गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी लेंथ ली थी इसका 0.01 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास वर्नियर कैलिपर से ली गई है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट किसका कम है, जाहिर है 0.1 जो है वो ज़्यादा होता है, बड़ी वैल्यू होती है 0.01 से, तो यहाँ आपका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। अब लीस्ट काउंट ज़्यादा का मतलब है तो ये प्रीसाइज कम है। यहाँ हमने कहा था ना कि एक्यूरेट ज़्यादा है, इसका जब ये वाला हमने किया है तो मैंने कहा है एक्यूरेट क्या है, ज़्यादा है। तो जिस चीज़ में एक्यूरेसी ज़्यादा है वहाँ आपके पास प्रीसीएन कम आ रही है, तो प्रीसीएन आपके पास यहाँ कम आ रही है। ऐसे ये आपके पास एक्यूरेट कम थी तो इसकी प्रीसीएन आपके पास ज़्यादा होगी। क्यों प्रीसीएन ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट छोटा है। जिसका लीस्ट काउंट छोटा है उसकी प्रीसीएन ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका देखें इसका लीस्ट काउंट कम था, ये प्रीसाइज ज़्यादा है, और इसकी जो है आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी कम है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं, बाकी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। अगर मसला होगा तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं वैसे भी। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास टॉपिक में है प्रीसीएन एंड एक्यूरेसी। ठीक है,
तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ हाईलाइट की हैं वही आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, आपका लॉन्ग जितना ये अटैम्प्ट हो जाना है। कहता है दी प्रीसियन के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। प्रीसियन के बारे में लीस्ट काउंट आपको समझा दिया कि प्रीसियन लीस्ट काउंट एक दूसरे को उलट है, ठीक है। तो कहता है दी प्रीसियन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट। मैंने इंस्ट्रूमेंट की जगह वहाँ डिवाइस वर्ड यूज़ किया था ना, आर डिवाइस बीइंग यूज, तो ये इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, या उसके जरिए बताया जा सकता है। क्यों इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पे? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का लीस्ट काउंट भी तो होगा ना, तो प्रीसियन असल में दूसरे लफ्जों में कहें तो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। कहता है दी स्मॉलर दी लीस्ट काउंट दी मोर प्रीसाइज। देखें, कहता है जितना छोटा आप लीस्ट काउंट लोगे मोर प्रीसाइज, मोर मतलब उतना ज़्यादा आपके पास प्रीसियन आएगा। तो इसी लाइन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो प्रीसियन के बारे में तो हमने यहाँ तक 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं कि ये डिवाइस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास प्रीसियन कम है तो मतलब लीस्ट काउंट ज़्यादा है, अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रीसियन आपका ज़्यादा है, और इनकी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब एक्यूरेसी, कहते हैं एक्यूरेसी इज डिफाइंड, एक्यूरेसी की तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट आर एक्सेप्टेड वैल्यू। ये तो मैंने 9th वाली आपको भी डेफिनेशन पढ़ाई थी कि एक्यूरेसी या एक्यूरेट होने का मतलब है कि आपके पास एक्सेप्टेड मतलब कि ज़ाहिर एक स्केल है, ये एक डिवाइस है, उसमें हर चीज़ जो है पूरी दुनिया मानती है कि इतने सेंटीमीटर की, अगर हमने वर्नियर कैलिपर है तो वो 15 सेंटीमीटर का होता है या 12 सेंटीमीटर का होता है, तो वो पूरी एक्सेप्टेड एक वैल्यू है। उसमें क्लोजनेस आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो आपकी क्लोजनेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। कहते हैं अब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? कहते हैं दी स्मॉलर ऑफ दी फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शन की जगह दूसरा वो परसेंटेज भी वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया फ्रैक्शन और परसेंटेज में बस 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला इनका सेम ही होता है। कहता है कि आपके पास जो है हमने पीछे क्या कहा है कि दी स्मॉलर दी फ्रैक्शनल परसेंटेज आर अनसर्टेनिटी दी मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। अब इस लाइन से हमें पता चल गया अगर आपके पास परसेंटेज या फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी है वो आपके पास कम है तो उसका मतलब है एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और आपके पास जो है एक्यूरेसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन, जो कि मैंने आपको पेज में पहले ही समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको वहाँ दिया। कहता है फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड 25 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रूल। एक मीटर रूल से 25.5 सेंटीमीटर की किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं उसने बताया कौन सा उसने इस्तेमाल किया, इतनी लेंथ आई है, हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर्स। अच्छा, ये हैविंग स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर्स की जगह आप लिख सकते हैं हैविंग लीस्ट काउंट ±0.1 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना छोड़ दें ये आपने, ठीक है। अब आपने फार्मूले लगाने हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला मैंने अगर यहाँ डिटेल के साथ लिखा था पीछे, क्योंकि लेक्चर में उसने पढ़ा दिया इसलिए लिखा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने कहा था पिछले लेक्चर में समझाया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेल। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब कि यहाँ आपने क्या पुट करना है? 0.1 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यूज ने बताया कि 25.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही उसने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर निकाला है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में ये वाली वैल्यू वैसे कि वैसे इसको मल्टीप्लाई 100 किया तो 0.4% आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने निकाल लिया। अब आपने इसके बारे में अगर आपने बताना हो कि इसमें यहाँ से लेके लीस्ट काउंट से लेके यहाँ तक हमें पता चल जाएगा ये आपके पास एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है या ज़्यादा प्रीसाइज है। तो देखें प्रीसियन के लिए लीस्ट काउंट देखना पड़ता है। देखें लीस्ट काउंट आपके पास कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लीस्ट काउंट आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है, और प्रीसियन के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखें 25 इशारिया के हिसाब से ये देखें तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बहुत कम है, तो इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम है तो इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो ये आपके पास जो है एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, और इसकी जो आपके पास प्रीसियन वो कम है इस वाली एग्जाम्पल की, ठीक है। एंड अदर उसने एग्जाम्पल ली जिसमें उसने 0.01 मतलब लीस्ट काउंट चेंज कर दिया है, और लीस्ट काउंट चेंज उसने किया लेकिन उसने साथ रीडिंग भी तो ये लेंथ भी तो चेंज कर दी है ना। तो कहता है कि आपके पास अगर लीस्ट काउंट आपके पास ये वाली ये है और उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास ये आ रही है, तो देखें इस रीडिंग के हिसाब से मुझे बताएं, इस रीडिंग के हिसाब, इस लेंथ के हिसाब से ये वाली जो आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है।
अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी कम। अनसर्टेनिटी ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि गैर यकीनियत तो अब आपके पास ज़्यादा होगी है। जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीन आपको उस चीज़ पे हो गया तो मतलब वो एक्यूरेसी उसकी कम हो गई है। अब एक्यूरेसी कम हो गई है तो फिर दूसरा एक्यूरेसी और प्रीसिजन आपका एक दूसरे को उलट होते हैं। तो एक्यूरेसी कम हो गई है तो यहाँ प्रीसिजन आपके पास ज़्यादा हो गया। तो लास्ट पे ये बता रहा था, कहते हैं द रीडिंग, जो आपने रीडिंग ली है ना 25.5 सेंटीमीटर से, टेकन बाय मीटर रूल इज आल्सो लेस प्रीसाइज, वो कम प्रीसाइज है बट इज़ मोर एक्यूरेट। मैंने यही बताया था कि देखिए ना ये इस एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, कहते हैं प्रीसिजन इसकी कम है। उसके बाद दूसरा कहता है वेयर एज दी रीडिंग, जो दूसरी आपने इससे रीडिंग ली है उसमें जो आपके पास वर्नियर कैलिपर के जरिए ली है वो आपके पास प्रीसाइज ज़्यादा है लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है। क्यों एक्यूरेसी कम है कि देखेंगे 0.01 के 0.02 बड़ा करीब है, तो मतलब गैर यकीनियत इसकी देखिए ना, ये आपने फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी का आंसर निकाला है 0.2, तो गैर यकीनियत इस लेंथ के मुकाबले में ये ज़्यादा आगे हुई है तो इसका मतलब एक्यूरेसी कम है और प्रीसिजन आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो कहता है कि प्रीसिजन आप मोर प्रीसिजन एंड लेस एक्यूरेसी। तो कहते हैं इनफैक्ट इट इज़, ये आप बेशक ना ये भी चीज़ लिखें, यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन कर देना। अब आपके पास जो एक दो अहम चीज़ कहता है दी स्मॉलर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी छोटी है आपके पास, जाहिर है कभी आप पेंसिल का सिक्का भी तो उसको भी तो आप मेजरमेंट कर सकते हो ना कि पेंसिल के सिक्के के डायमीटर कितना है। कहता है दी स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी मोर प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। अगर आपके पास जो है स्मॉलर है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक आपने लिखे, आपने कहना अ प्रीसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लेस प्रीसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परेशान नहीं होना। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है टोटल अनसर्टेनिटी। तो एक इंस्ट्रूमेंट में टोटल अनसर्टेनिटी उसका लीस्ट काउंट ही होता है। तो प्रीसिजन कहता है कि प्रीसाइज मेजरमेंट, प्रीसाइज के मतलब ज़्यादा प्रीसाइज या जिसमें प्रीसिजन ज़्यादा हो वो वाली होती है जिसमें लेस आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके आगे लिख दीजिएगा, लाइन लगा के लिख दीजिएगा कि लेस लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के आगे ना आपने वो ब्रैकेट लगा के आगे लीस्ट काउंट लिख देना ताकि आपको भी समझ आ जाए कि प्रीसिजन का मतलब है कि प्रीसाइज मेजरमेंट बनाने के लिए ज़्यादा आपने प्रीसाइज मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी करीब आए तो उसके लिए आपने लीस्ट काउंट जो है वो कितना लेना है, कम लेना है। या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दूसरा नाम है लीस्ट काउंट का। एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट और एक्यूरेट या एक्यूरेसी के लिए आपके पास एक्यूरेट ज़्यादा होने के लिए आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर कम माना चाहिए। तो कहता है इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आपके पास वो वाली जिसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होगी, कम होगी, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। इसकी तीसरी अगर डेफिनेशन अगर फिर भी नहीं आपको समझ आती है तो फिर आप ये वाला टेबल याद रखें। आपके पास मेजरमेंट आ रही है, एक मेजरमेंट, उससे कैसे पता चल जाएगा इसमें प्रीसिजन और एक्यूरेसी जो है। प्रीसिजन आपको लीस्ट काउंट से पता चलना है और एक्यूरेसी के लिए मैं आपको वैसे बता रही हूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, लेकिन उससे नहीं तो फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो। ठीक है, अब देखें ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है 2642 आपका आंसर है। उसके लिए आपको पहले लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट क्या है। उसका लीस्ट काउंट है कि वो 1 मीटर तक आपको जो है सही आंसर देगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक सही आपको आंसर देगा। ये सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर तक सही देगा। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो तो 2642, तो इसके 4 आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसका मतलब है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है, इसमें आपके पास 2 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट। तो इन तीनों का कंपैरिजन देखो तो ये आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर